अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, उससे पहले ये शेर सुन लें सरकार आला हज़रत का। आप बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। आखिर इसमें शेर में हम क्या समझ पा रहे हैं? मैं कोशिश करूँगा आप हज़रात को ये शेर समझाने की। इस पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं और एक वाक़या समझते हैं, सुनते हैं। आप हज़रात इसको समझें, सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि सब तक दीन फैले, दीन का काम सब तक हो सके। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में बनी नज्जार के बाग में, ये कौम थी, कबीला था, इनके एक बाग में एक दीवाना पागल सा ऊँट घुस आया। किसी तरीके से एक दीवाना ऊँट आ गया जिसका दिमागी सल्तनत हिला हुआ था, संतुलन हिला हुआ था, जो दिमाग से मरीज था, किसी को काट रहा था, किसी को दौड़ा रहा था, लोगों को एज़ाएं तकलीफ़ें दे रहा था। ये खबर मेरे नबी तक पहुंची, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। जैसे ही आका की बारगाह में कुछ सहाबा पहुंचे, या हबीबी या रसूलल्लाह, ऊँट सबको परेशान कर रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबियों के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए। तमाम सहाबा से कह दिया यहीं रुकिए, मेरे नबी अंदर बाग में जा रहे हैं। तमाम सहाबा परेशान है, ऊँट दीवाना है, कहीं ऐसा ना हो सरकार को तकलीफ़ दे दे, सरकार को एज़ा पहुँचा दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के करीब पहुँचे और जाने के बाद उसके कानों में कुछ कहा। कहने के बाद एक सहाबी से बोले कि फला फला तुम ऐसा काम करो, इसको बांधने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम किया जाए, इसकी नकील लाई जाए। उसके बांधने का मुखौटा लाया गया, उसको बांधने के लिए रस्सी दी गई। सरकार ने उस रस्सी से उसको बांध दिया और उसका जो साहब था, उसका जो मालिक था, उसके हवाले कर दिया। इसको देखकर तमाम सहाबा आप पर दुरूद पढ़ने लगे, आपकी बड़ाई बयान करने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बयान करने लगे। मेरे नबी सहाबा के करीब गए और जाने के बाद आपने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, क्या तुम जानते हो उस ऊँट से मैंने क्या कहा और उस ऊँट ने मुझसे क्या कहा? तो सहाबा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें नहीं खबर आपने उससे क्या कहा या उसने आपसे कहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने उसके कान में कहा कि ऐ ऊँट, क्या तू जानता है मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो उसने गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊँट भी गवाही दे रहा है कि ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह एक है। उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जुमला बोला कि ऐ मेरे सहाबियों, ये बात नोट करो, इस बात को ज़रूर याद करो, सिर्फ काफिरों के अलावा दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम शय ये जानती है कि मैं अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया। वाह सुभान अल्लाह, हमारी किस्मतें देखिए कि हमारे नबी के बारे में हर कोई जान रहा है, सिर्फ काफिरों के अलावा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, उनके कानों पर, उनके आँखों पर, उनके दिलों पर मोहर लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम ना दिख रहा है, ना इस्लाम की बातें उन्हें सुनाई दे रही हैं, ना इस्लाम की चीज़ें, इस्लाम के हुकूक उन्हें दिखाई दे रहे हैं, ना ही तो उनके दिल पर कोई बात नक्श हो पा रही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मोहर लगा दी कि तुम कभी भी इस्लाम में ना आ सकोगे। लिहाजा हमारी खुशकिस्मती है जो हमें इस्लाम मिला। एक और वाक़या सुने। एक सहाबी थे, मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट दीवाना हो गया, मेरा ऊँट पागल हो गया, मुझे मार रहा है, मैं उससे काम लेना चाहता हूँ तो काम नहीं कर रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ पहुँचे, सहाबी के साथ जाने के बाद पहुँचते हैं, देखते क्या है कि ऊँट बंधा हुआ है। सहाबी कहते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, आप ऊँट के करीब ना जाएं, ऊँट काट रहा है, ऊँट दीवाना हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप ठहरिए। उनको ठहराया, आप ऊँट के करीब गए, ऊँट के कानों में कुछ कहा, ऊँट ने आपको कोई रिप्लाई दिया, कोई जवाब दिया। अब आप उस सहाबी के पास आए, कहा कि ऐ सहाबी सुनो सुनो, तुम इस ऊँट को खाना बड़ा कम देते हो, इस ऊँट को चारा बहुत कम देते हो, और ये ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, ये मुझसे काम ज़्यादा लेते हैं और मुझे खाने को कम देते हैं।
اس وقت میرے نبی نے ایک اعلان کیا تھا کہ اے دنیا والو، اگر تم جانور پالتے ہو اور تمہارے پاس جانور ہیں تو دن و رات میں کم سے کم ان کو 70 مرتبہ دانا پانی کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرے اس نبی کے بارے میں جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہے، تو وہ اپنے امتیوں پر کس قدر مہربان ہوں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا۔ جو نبی اونٹوں کی سن رہا ہے، جانوروں کی سن رہا ہے، اگر اس نبی کو ان کا امتی یاد کرے تو وہ کس قدر نہ سنیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اے لوگو سن لو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔